हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन की नई प्लेटफॉर्म इन्फ्लुएंस इंस्टीट्यूट पे। आज हम डिस्कस करेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर के ऊपर में, जो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेंस्ट्रुएशंस के सेक्शंस के अंदर। और जो क्लास 9th और 10th के जो बच्चे हैं उनको काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर एक्चुअल में होती क्या है, रियल लाइफ में कैसे दिखती है, उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, बाकी सारी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। सारी कंफ्यूजन को आज हम दूर करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। कुछ भी डाउट्स या कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। लेट्स स्टार्ट राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है फ्रेंड? यहाँ पे राइट वर्ड जहां पे मैथमेटिक्स में आता है उसका मतलब क्या है कि वहां पे कहीं ना कहीं एंगल 90 डिग्री की बात हो रही है। सर्कुलर का मतलब क्या है कि वहां पे कहीं ना कहीं सर्कल्स की शेप है। तो ऐसा सिलेंडर जहां पे 90 डिग्री हो और बेस उसका सर्कुलर हो उसको क्या बोलेंगे? राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलेंगे। जस्ट टेक एन एग्जांपल। ये हमारे पास एक शेप है, देखिए जहां पे इसका जो एग्जांपल है, देखिए इसका बेस क्या है, यहाँ पे इसका बेस सर्कल है और इसका जो बेस के साथ जो इसका सरफेस है वो कितने एंगल में है? 90 डिग्री पे है। मतलब इसका बेस है, इस पे इसका शेप कैसा इस तरह से खड़ा हुआ है, मतलब ये 90 डिग्री एंगल पे है। तो इसलिए ये शेप को हम लोग क्या बोल सकते हैं? राइट सर्कुलर सिलेंडर से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना बेस है, ये एक बेस हो गया और इस तरफ पे एक बेस हो गया, मतलब दो बेस हो गया, करेक्ट। और ये जो एरिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। और ये जो बेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया में जब बेस एरिया ऐड कर देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। और मान लीजिए ये जो सिलेंडर है हॉलो है, जैसे यहाँ पे हॉलो मतलब क्या है कि इसमें स्पेस है, ये पूरा क्लोज नहीं है, ऊपर से खाली है। इस पे जितना पानी हम लोग डाल देंगे, पानी का जितना वॉल्यूम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे तो वाटर डाल के देख नहीं सकते हैं मैथमेटिक्स में, उसका फॉर्मूला हमको ड्राइव करना होगा तो फॉर्मूला भी हम ड्राइव करके देखेंगे अभी, राइट। और डिफरेंट थिंग्स हम लोग जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। होपफुली आपका प्रैक्टिकली क्लियर हो गया होगा। तो मान लीजिए ये हमारा एक सर्कल है, यहाँ पे सर्कल के अंदर बोला है तो हमने एक सर्कल बना लिया। सर्कल पे अगर हम लोग सरफेस अगर 90 डिग्री पे बना लेते हैं तो ये शेप हमारा क्या बन जाता है? राइट सर्कुलर सिलेंडर बन जाता है। जहां पे इसका जो रेडियस होगा, बेस का जो रेडियस होगा r, ये रेडियस के बराबर होगा, ठीक है। दोनों सर्कल के जो रेडियस होंगे वो बराबर होंगे और इसका पॉइंट टू पॉइंट क्या होंगे? एक दूसरे के सामने होंगे और 90 डिग्री के एंगल यहाँ पे बनाएंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं। और ये जो पॉइंट O1 से लेकर के O2 तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं। यहाँ पे हम लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। r क्या है? रेडियस है, h क्या है? हाइट है। समझ में आई? तो यहाँ पे दो तरह की यहाँ से फॉर्मूला भी हम लोग बना सकते हैं। पहला क्या फॉर्मूला है? एरिया ऑफ बेस। अगर आपसे पूछ किया जाए व्हाट इज द एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो क्या हो जाएगा? आपको बता सकते हैं क्या है? यहाँ पे बेस में सर्कल है, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर है। अगर सिंगल बेस बोलता है तो सिर्फ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। दोनों ऊपर नीचे दोनों बोलता है तो पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा बेस एरिया हो जाएगा, करेक्ट। ओके, बेस एरिया हम लोग कितना निकल गया है? 2 पाई आर स्क्वायर निकल गया है। इसको अब समझ में आया कहां से आया है। उसके बाद हम देखते हैं कर्व सरफेस एरिया, जहां पे स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है कर्व सरफेस एरिया में। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है दोस्तों? कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? उसका सरफेस का एरिया एक्सक्लूडिंग द बेस, उसका सरफेस का एरिया एक्सक्लूडिंग द बेस। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लीजिएगा, तो ये हमारा उसका बेस है, ये नीचे उसका बेस है। इसको अगर हम लोग हटा देते हैं सिर्फ ये सरफेस का, ये जो आउटर सरफेस का अगर हम लोग एरिया अगर निकालते हैं तो उसको हम लोग लेते हैं, क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया हम लोग यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं? इसका आउटर एरिया है, ठीक है,
इसका आउटर एरिया निकालना है हम लोग को, तो वो कैसे निकाल सकता है आप लोग बताइएगा मुझे। तो यहाँ पे क्या है, इसका आउटर सरफेस के लिए निकालना है। तो यहाँ पे एरिया एक्चुअली में होता क्या है, उसका एक साइड का लेंथ इनटू उसका ब्रेथ, राइट। तो इसका अगर लेंथ अगर आप निकालते हैं तो इसका लेंथ मेरा पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो एक तरह का लेंथ होता है, राइट। तो इसका जो सर्कल है, ये जो पूरा सरफेस क्या है, एक सर्कल है, तो उसका जो लेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस हो जाएगा। सरकमफ्रेंस क्या होता है हमारा 2 पाई आर। अगर ये फॉर्मूला 2 पाई आर में किसी को कंफ्यूजन है तो मेरा पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए, आपको जरूर क्लियर हो जाएगा। ये सरकमफ्रेंस क्या है, उसका लेंथ है, और ये ब्रेथ क्या है, ये लेंथ हो गया है। तो ब्रेथ क्या है इसका, ये हाइट ही ब्रेथ है, क्योंकि ये पूरा ये हाइट है, राइट, ये हाइट उसका ब्रेथ है। तो इसका अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइट के साथ तो 2 पाई आर एच, उसका क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, करेक्ट, कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या हो गया हमारा 2 पाई आर एच, करेक्ट, याद रहेगा आपको, याद रहेगा आपको। अब उसके बाद एक और फॉर्मूला यहाँ पे आता है टोटल सरफेस एरिया। एक और फॉर्मूला हम लोग का क्या आता है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हम लोग देखेंगे, एक और क्या फॉर्मूला आता है हम लोगों का, टोटल सरफेस एरिया आता है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा मैंने अभी अभी बताया है। जैसे कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है, हम लोग बेस एरिया को एक्सक्लूड कर दिए थे, लेकिन टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, बेस एरिया को इंक्लूड करेंगे। मतलब कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया दोनों को ऐड करेंगे तो ही हमारा टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। यहाँ क्या है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। यहाँ पे 2 पाई का कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर, तो क्या निकल जाता है आर प्लस एच। यही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर प्लस एच। यही हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट फॉर्मूला कहाँ पे डाउट होती है, सिलेंडर की वॉल्यूम्स की फॉर्मूला में डाउट होती है। तो वॉल्यूम्स मैंने आपको पहले ही बताया, वॉल्यूम्स क्या होता है कि उसमें हम लोग कितना पानी डाल सकते हैं, कितना लीटर पानी डाल सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, लीटर होता है। तो कितना लीटर पानी डाल सकते हैं, लीटर को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटीमीटर मीटर में। वो जब हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम कितना पानी डाल सकते हैं उसमें, तो वॉल्यूम के लिए हम लोग देखते हैं। या तो वॉल्यूम क्या हम लोग देखेंगे, तो वॉल्यूम एक्चुअली में क्या होता है, वॉल्यूम क्या है, एक 3 डायमेंशनल फॉर्मूला है। वहां पे क्या आता है, वहां पे लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों ही आते हैं, क्योंकि वहां पे सिर्फ सरफेस की बात नहीं होती है, उस सरफेस पे हम लोग कितनी वाटर डाल सकते हैं या कितनी स्पेस वहां पे ऑक्युपाइड हो रही है उसकी बात आती है यहाँ पे। तो यहाँ पे सरफेस तो लेंथ और ब्रेथ तो आएंगे ही, साथ ही साथ उसका जो हाइट है, कितना हाइट में गया है उसकी भी बात आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पे सरफेस क्या है, इसकी जो सरफेस है ये एरिया है, ये सर्कल की जो एरिया है वही उसकी सरफेस है, राइट। तो बेस एरिया जो है उसका, बेस एरिया जो है यहाँ पे, ठीक है, बेस एरिया ही उसकी सर्कल है, सरफेस है। उसकी हाइट हम लोग क्या ले लेंगे, h ले सकते हैं, बेस एरिया है तो हाइट h हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, बेस एरिया हमारी क्या है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है और हाइट क्या है h है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट एक गलती मत करना, बेस एरिया हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है 2 पाई आर स्क्वायर लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि एक सिलेंडर में 2 बेस होते हैं, राइट। अगर क्वेश्चंस में इस तरह से अगर आपसे पूछ लेता है कि एक तरफ ओपन है, मतलब ओपन है और एक तरफ क्लोज है, तो वहां पे सिर्फ पाई आर स्क्वायर लेंगे। लेकिन अगर जिसमें पूरा सॉलिड सिलेंडर बोलते हैं उसमें 2 बेस होते हैं, एक बेस एंड 2 बेस होते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन वॉल्यूम में क्या है कि हम लोग एक सरफेस के ऊपर में वाटर डाल रहे हैं, राइट, दोनों तरफ से हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बेस एरिया जो है पाई आर स्क्वायर होगा, हाइट h होगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h, सिंपल।
यहाँ तक किसी को डाउट है? अगर डाउट होती है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे जरूर पूछिए, मैं इसके ऊपर एक्सटेंडेड वीडियो और बना दूंगा। और अगर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है, तो मुझे आप ईमेल भी कर सकते हैं और मेरा नंबर आपको वीडियो की स्टार्टिंग में मिल जाएगी, तो आप कॉल में मुझे कर सकते हैं। सो होपफुली आप लोग बहुत अच्छे रहेंगे। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।